तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। दोस्तों, बड़ी जानकारी की माने तो खाप पंचायत ने बीजेपी का समर्थन कर रहे जननायक जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ में 2 और मंत्रियों का हुक्का पानी बंद करने का ऐलान किया। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि चौटाला ने इस्तीफा देने के साफ संकेत दे दिए हैं। चलेंगे एक और बड़ी खबर में, जहाँ पर आपको बताएंगे बिहार के अंदर नीतीश कुमार के तमाम रोक के बावजूद तेजस्वी यादव ने की है किसानों की बड़ी रैली। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों का जमकर समर्थन करते हैं और किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए उनके द्वारा की गई एक एक मांग को मोदी सरकार से कहते हैं कि सब पूरा करे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के प्रति कैसा रवैया रखती है। आप लोग का क्या कुछ मानना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर किसान आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार किसी भी वक्त अल्पमत में आ सकती है। आपको बता दें कि अब ये मोर्चा खाप पंचायत की ओर से संभाला गया है, जहां पर खाप ने खुले तौर पर ऐलान करते हुए कहा है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत 2 और मंत्रियों का हुक्का पानी बंद किया जाएगा। और इसी के साथ में सामाजिक बहिष्कार की बड़ी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी बीच अब खाप पंचायत ने बड़ा ऐलान करते हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल, बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह का हुक्का पानी बंद करने का फैसला लिया है। पंचायत ने कहा कि अगर ये क्षेत्र में आएंगे तो इनको काला झंडा दिखाया जाएगा और इनसे कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। बता दें कि जिंद के उचाना क्षेत्र से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और ऐसे में ये बड़ा झटका उनको लगा है, जहां पर खाप पंचायतों ने बीजेपी के समर्थित पार्टी जननायक जनता पार्टी के नेता के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। और इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर किसानों के दिल्ली घेराव के बाद लगातार देश भर से किसानों को समर्थन मिल रहा है। और इस बीच आ रही बड़ी जानकारी के अनुसार दुष्यंत चौटाला बुरी तरह से फंस गए हैं। और अब ये मामला है जहां पर दोस्तों अभय चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोक दल के नेता हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ये जानकारी अभय चौटाला की तरफ से आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर किसान चाहेंगे तो वो अपने इस्तीफे की एक कॉपी किसान संगठनों और एक कॉपी हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष को भेज देंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय चौटाला ने ये राजनीतिक दाव चला है, जिसके बाद बुरी तरह से फंस गए हैं जननायक जनता पार्टी के नेता। और ऐसे में दोस्तों किसानों के हित की राजनीति करने वाली सभी पार्टियां अब किसानों के समर्थन में खड़ी है, लेकिन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में अभय चौटाला की ओर से इस्तीफा देने की बात कहना इस बात के संकेत है कि अब दबाव बनेगा जननायक जनता पार्टी पर और उनकी ओर से भी कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर बिहार में किसानों के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव खुला ऐलान करते हुए नीतीश कुमार को चुनौती दी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वह किसानों के लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किसानों के समर्थन में धरना देंगे और इस दौरान महागठबंधन के सभी नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, वैसे ही बीजेपी की बिहार सरकार की ओर से नीतीश कुमार सरकार की ओर से जारी आदेश में धरने पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि वो धरना तो देकर रहेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद बड़ी संख्या में महागठबंधन के नेता मौजूद रहे और तेजस्वी यादव ने यहाँ पर शपथ लेते हुए किसानों का समर्थन किया है और नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला है। जिसके बाद बिहार के प्रशासन की ओर से तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए बड़ा धरना दिया है, उसके बाद तेजस्वी यादव समेत 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी के खिलाफ धारा 188, 145, 269, 279 तथा महामारी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें दोस्तों कि सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से जब बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है और बड़े बड़े समारोह किए जा रहे हैं, तब उन पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और ऐसे में ये सवाल राष्ट्रीय जनता दल ने भी उठाया है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर लोग एक दूसरे के आसपास ही खड़े नजर आए थे। यानी कोरोना को लेकर ये कानून अगर विपक्षी पार्टियों पर लागू होता है तो बीजेपी पर भी लागू होना चाहिए, ये मांग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उठाया गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के साथ जाकर मंत्री का पद ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष में रहने की बिल्कुल आदत उपेंद्र कुशवाहा को दिखाई नहीं देती है और इसीलिए जब उनको लगा कि उनकी पार्टी की करारी शिकस्त हो गई है, तो अब वह नीतीश कुमार के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हो सकता है कि आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसका विलय जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी में हो जाए और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जो कुछ भी आगे जानकारी सामने आती रहेगी आप तक हम लगातार पहुंचाएंगे। एक और अपडेट की माने तो AIMIM के 3 हिंदू उम्मीदवारों के जीतने पर असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बधाई दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के चुनाव में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और उनकी
की ओर से खुले तौर पर टीआरएस को भी समर्थन दिया गया है। आपको बता दें कि मेयर का ये चुनाव था, इसमें मेयर के चुनाव के लिए बहुमत होना बहुत जरूरी है और ऐसे में टीआरएस पार्टी के पास 56 पार्षद है और बाकी 20 पार्षदों की जरूरत और पड़ेगी, जिसमें एआईएमआईएम की ओर से समर्थन किया जा सकता है। इस तरह के भी संकेत मिल गए हैं। एक और अपडेट की माने तो आंदोलन में शामिल हुए किसानों के लिए दलजीत दोसांझ ने दान किए हैं 1 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि कंगना रनौत के साथ दलजीत का जबरदस्त बहस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जहां पर पंजाबी के सिंगर दलजीत ने कंगना रनौत पर जमकर हमले किए थे और बाद में सभी लोगों ने खुलकर पंजाबी सिंगर दलजीत का समर्थन किया था। और अब किसानों के आंदोलन में दलजीत भी उतर आए हैं, जहां पर उन्होंने दिल्ली के हरियाणा के साथ लगने वाले सिंधु बॉर्डर पर जाकर किसानों का हौसला बढ़ाया है और इसी के साथ में 1 करोड़ रुपए आंदोलन के समर्थन के लिए उनकी ओर से दिया गया है। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो एक और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सारे सिंगर से लेकर एक्टर तक किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर बॉलीवुड में पूरा सन्नाटा है, लेकिन एक जानकारी जो सामने आई है वो ये कि किसानों के समर्थन में आए रितेश देशमुख, कहा उनकी बदौलत आज हम खाना खा रहे हैं, उनका समर्थन करना बेहद जरूरी है। रितेश देशमुख ने कहा कि वैसे ये पहली बार नहीं जब रितेश देशमुख ने देश के मुद्दे को लेकर अपनी राय स्पष्ट की है। वे समय समय पर राजनीतिक मामलों को लेकर अपनी राय रखते रहते हैं और ऐसे में उन्होंने किसानों के आंदोलन में किसानों का जमकर समर्थन करने की बात कही है। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर सन्नाटा है, उसके बाद पहली आवाज जबरदस्त आवाज उठी है रितेश देशमुख की। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर और बताइए जरूर कि रितेश देशमुख के द्वारा किसानों के समर्थन में उठाई गई आवाज पर आप लोग का क्या कुछ मानना है। रुक करते हैं एक और बढ़िया जानकारी की तरफ, जहां पर एमएसपी को लेकर बजट बढ़ाने का वादा मोदी सरकार ने किया है। कृषि मंत्री बोले, कहा मोदी सरकार पर भरोसा रखे किसान। आपको बता दें कि किसान और मोदी सरकार के बीच में लगातार बातचीत का दौर जारी है और 5 दौर के बातचीत के बाद भी अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। मामला इतना गंभीर पहुंच गया है कि बीजेपी सरकार किसी भी रूप में इस कानून को रद्द करने को लेकर तैयार नहीं है, केवल कह रही है कि इसमें हम कुछ बदलाव को लेकर सोच सकते हैं। आपको बता दें कि किसी कानून के मुद्दे पर किसानों के साथ सरकार की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होगी और 8 दिसंबर को किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। यानी कुल मिलाकर किसानों का मानना है कि मोदी सरकार की ओर से जो बातचीत की जा रही है उसमें केवल और केवल किसानों को कई अलग अलग हिस्से में बांटने की कोशिश की जा रही है और किसानों की मांगों को तो सिरे से खारिज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा, इसका भी हुंकार भर दिया गया है। आपको बता दें कि एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कृषि मंत्री मोदी सरकार पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी सरकार किसानों से पूछे हुए 3 बिल ऐसे लेकर आई जैसे किसान विरोध करेंगे ही नहीं, और जब अब यह विरोध हो रहा है तब मोदी सरकार पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। किसानों के आंदोलन को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी भारतीय लोगों ने किसानों का समर्थन किया है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारतीय किसानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाजें उठनी शुरू हो गई है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने भी अब किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है तो उनका समर्थन होना चाहिए। एक और जानकारी की माने तो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले, कहा हम फ्री में किसानों का केस लड़ने को तैयार हैं। किसानों के संघर्ष समिति के सदस्य की बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि यदि वे किसान किसी भी मामले को कोर्ट या फिर देश के किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की चाहत रखते हैं तो मैं उनके लिए मुफ्त में केस लड़ने को तैयार हूँ। एक बड़े वकील की ओर से इस तरह से किसान के खुले समर्थन में ये बात कही गई है और ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लगातार किसानों को बड़ा समर्थन मिल रहा है और धीरे धीरे सिविल सोसाइटी के लोग, चाहे वकील हो, इंजीनियर हो, चाहे अन्य तबके के लोग हो, सभी ने मिलकर अब किसानों के समर्थन में आवाज को और बुलंद कर दिया है। एक और अपडेट की माने तो नीतीश कुमार के मंत्री ने नीतीश कुमार को ही तगड़ा झटका दे दिया है, जहां पर बीजेपी के मंत्री ने नीतीश कुमार से इतर अपनी राय रखते हुए कहा कि चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा है और पहले भी एनडीए का हिस्सा थे और एनडीए में ही है और एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश कुमार के इस मंत्री के बयान के बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक और अपडेट की माने तो लोजपा में भी बगावत हुआ है, जहां पर वरीय नेता ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी से मिले हुए चिराग पासवान दिखावा है उनका भाजपा प्रेम। पार्टी के मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है और वह बीजेपी के समर्थन की बात केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि अंतर कलह अब एलजेपी के अंदर भी शुरू हो गया है, जहां पर पार्टी के नेता के खिलाफ ही इस तरह के गंभीर आरोप प्रवक्ता की ओर से लगाए गए हैं। एक और जानकारी की माने तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भारत बायोटेक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस वजह से संक्रमण हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया भर के अंदर रेस चल रही है और ऐसे में भारत के अंदर एक कंपनी है भारत बायोटेक, जिसने वैक्सीन बनाकर कोरोना ठीक होने का दावा किया है, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री ने ये टीका लगा लिया था, वैक्सीन लगा लिया था, लेकिन बाद में उनको ही कोरोना हो गया है, जिसको लेकर अब
सवाल खड़े होने लगे हैं कि भारत बायोटेक्स की ओर से बनाए गए इस इंजेक्शन, इस वैक्सीन में प्रामाणिकता है भी या नहीं है। एक और अपडेट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में विलय के बाद हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ और नेता पार्टी से नाराज हो जाए। एक और अपडेट की माने तो किसानों के साथ मोदी सरकार की बातचीत बेनतीजा होने के बाद सरकार ने 9 दिसंबर तक के लिए मोहलत मांगा है और कहा है कि हम इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। एक और अपडेट की माने तो विधान परिषद के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा विधान परिषद के चुनाव में झांसी से लेकर काशी तक भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधान परिषद के चुनाव में वाराणसी शिक्षक एवं स्नातक सीट पर झांसी प्रयागराज खंड स्नातक सीट से जीते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हार्दिक बधाई देते हुए सभी कार्यकर्ता समर्थकों को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षक स्नातक चुनावों में सत्ता के खुले दुरुपयोग, फर्जीवाड़े के बावजूद झांसी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी तक भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। मुख्यमंत्री जी का भाग्य भी है कि उनके क्षेत्र में काम नहीं आया। जनता ने भाजपा नेतृत्व को बता दिया है कि जब भाजपा से उसका विश्वास उठ चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति किसानों ने आंदोलन किया है और आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षक स्नातक भी उनको सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों एक और अपडेट की माने तो किसानों के आंदोलन में कूदे अखिलेश यादव 7 तारीख को कन्नौज से करेंगे किसान यात्रा का शुभारंभ। और एक और अपडेट की माने तो आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों ने गोवा के अंदर अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी को दिल्ली से चलाने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी गोवा को दिल्ली से जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के नेताओं को नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया जा रहा। एक और जानकारी की माने तो किसानों के समर्थन में अवार्ड लौटाने के लिए दिल्ली रवाना हुए ये खिलाड़ी। आपको बता दें कि पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व पहलवान कतार सिंह ने कहा कि हम आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और किसानों के प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और अन्य कारणों के चलते हमारे साथ नहीं जा रहे सज्जन सिंह चीमा जैसे कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी अपना पुरस्कार वापस देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पंजाब का पूरा सिविल सोसाइटी अब किसानों के आंदोलन के साथ में है, उनके समर्थन में है और यहाँ तक कि अब किसानों के आंदोलन में खुद जाकर शरीक हो रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो GHMC के चुनाव के बाद ओवैसी ने केसीआर की तारीफ करते हुए कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर के पद को लेकर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। और इसी के साथ में किसानों के आंदोलन में आए सोनी सूद बोले किसान का दर्जा माँ बाप से कम नहीं है। किसान पिछले कुछ समय से लगातार सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। देश की कई बड़ी हस्तियों ने भी उनके विरोध में अब अपना समर्थन दे दिया है। कई फिल्मी सितारे भी किसानों के विरोध में अब समर्थन दे रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो केंद्र सरकार के विरोध के साथ में बड़े बड़े उद्योगपतियों के पुतले फूके गए और प्रदेश के अंदर वामपंथी संगठनों ने किसान विरोधी 3 कानून बताते हुए हल्ला बोला है। दरअसल दोस्तों ये जानकारी है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर वाम पार्टियों की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। और एक और जानकारी की माने तो अखिलेश यादव पहुंचे हैं हरदोई, जहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर हुए FIR को लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम बड़े महागठबंधन के नेताओं ने आलोचना भी की है। एक और जानकारी की माने तो बीते 20 सालों के अंदर लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कुल मिलाकर 5% ऐसे सवाल थे जिसमें किसान का जिक्र था। यानी आप समझ सकते हैं कि किसानों की राजनीति कई सालों से लगातार हाशिए पर है और ऐसे में अब किसानों का ये जो बड़ा आंदोलन है ये दिखाता है कि किस तरह से किसान अभी भी एक वर्ग है जो राजनीतिक तौर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। और एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी घटना नहीं है, सिर्फ पंजाब तक सीमित है, ये कहना है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता नेगोशिएशन के नाम पर किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और यहाँ तक कि आंदोलन के विस्तार को लेकर और उसकी सत्यता को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा कि उनका देश शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ में खड़ा है। इससे पहले भारत सरकार ने फटकार कनाडा को लगाई थी। एक और जानकारी की माने तो MLC के स्नातक के चुनाव में मेरठ के अंदर अभी भी लगातार वोटिंग की गिनती जारी है। जो कुछ भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।